राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 5 दिवसीय यात्रा पर रहीं। राष्ट्रपति ने 17 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत वैश्विक पटल पर सस्ते चिकित्सा पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और डॉक्टरों की इसमें प्रमुख भूमिका रही है। राष्ट्रपति ने 20 दिसंबर को सिकंदराबाद स्थित रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायका के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने 17 दिसंबर को राजस्थान में ऊर्जा, सड़क, रेल और जल से संबंधित 46,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने भारत के सीमांत गांवों की संस्कृति, भाषा और समृद्ध विरासत को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का अद्वितीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि एसएसबी ने नक्सल विरोधी अभियान में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बलों के साथ पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 दिसंबर 2024 को आईआईटी दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से अत्याधुनिक नवाचार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए उच्च तकनीक में विशेषज्ञता हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि देश जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक प्रभावी तकनीकी नेतृत्व हासिल करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की स्कूली शिक्षा बेहतर बुनियादी ढांचे, डिजिटल पहुंच और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के साथ गुणवत्ता, समानता और समग्र विकास में आगे बढ़ रही है। 17 दिसंबर को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक दशक में सीबीएसई स्कूलों की संख्या दोगुनी हो गई है, जो वर्ष 2014 में 14,974 से बढ़कर वर्ष 2024 में 30,415 हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 21 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 101 रेल अधिकारियों को 69वें अतिविशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे में हुई परिवर्तनकारी प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य के साथ विद्युतीकरण के प्रयासों में तेजी आई है और कवच सुरक्षा प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है।